नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है पौलुस देवता, जो अंधविश्वास पर आधारित है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देती है और अंधविश्वास की ऐसी दलदल में गिरती है जहां केवल उसे मौत याद आती है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। देव अपने माता पिता के साथ कार से पहाड़ियों में अपने मौसा के गांव आ रहा है। एक तरफ घनी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ नदी होती है। उसकी माँ को प्यास लगती है। देव कार रोककर शीशी लेकर नदी पर पानी लेने जाता है। नदी में कोमल नाम की लड़की नहा रही है। वह एक ही सफ़ेद साड़ी में होती है। देव उसे छुपकर देखता है। कोमल मटके में पानी लेकर चलती है। वह देव को देखकर डरकर भाग जाती है। देव उसे देखता रहता है। वह पानी लाता है। मौसा के घर उनका स्वागत होता है। देव यहाँ पर अपनी मौसी से कोमल के बारे में पूछता है। मौसी कहती है, जो पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर लड़की होती है उससे पौलुस देवता की शादी होती है। 1 साल तक वह पौलुस देवता के साथ रहती है और 1 साल बाद पौलुस देवता उसे अपने लोक ले जाते हैं। फिर दूसरी देवदासी से शादी करते हैं और वह हर साल अलग अलग देवदासी से शादी करते हैं और 1 साल पूरा होते ही अपने लोक ले जाते हैं। पौलुस देवता से जिस देवदासी की शादी होती है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। अगर जो कोई भी पुरुष अनजाने में देवदासी को देख लेता है तो उसे महापाप लगता है। उससे पौलुस देवता नाराज हो जाते हैं। और कोमल भी देवदासी है। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जाता और तुम आगे से वहाँ कभी मत जाना। देव इन बातों को सुनकर इन पर भरोसा नहीं करता। सुबह सब लोग पौलुस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। देव यहाँ पर पौलुस देवता से कोमल को मांगता है और पुजारी से पूछता है कि पौलुस देवता देवदासी से हर साल शादी कैसे करते हैं। पुजारी देव को बातों में उलझा देता है। देव को उस पर शक हो जाता है। फिर देव अकेला नदी पर कोमल से जाकर मिलता है। वह डरकर कहती है, हमें मत देखो बाबूजी, तुम्हें पाप लगेगा। देव इन बातों को झूठ बताता है और दोनों में कहासुनी होती है और कोमल भाग जाती है। देव गांव में घूमता है। सब लोग पुजारी को पौलुस देवता का अंश बताते हैं। देव के माँ बाप देव को कुछ दिनों के लिए मौसी के घर छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। फिर देव रोज नदी पर कोमल से मिलने लगता है। कोमल गुस्से में बोलती है, हमें मत देखो, हम पौलुस की अमानत है और कुछ दिनों में हमारी शादी पौलुस देवता से होने वाली है। देव बोलता है, तुम्हें पौलुस देवता नहीं, पुजारी अपनी रखेल बना के रखेगा। कोमल को सुनकर गुस्सा आता है और वह देव को थप्पड़ मारकर भाग जाती है और वह अपने घर आती है। वहाँ केवल उसकी माँ होती है। कोमल को बार बार देव की बात याद आने लगती है कि तुझे पौलुस नहीं, पुजारी अपनी रखेल बनाएगा। कोमल बुरी तरह डर जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तेरे साथ पौलुस देवता ही रहेंगे। फिर देव रोज कोमल को समझाता रहता है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है और वह टूटकर प्यार करने लगते हैं। कोमल की माँ को पता लगता है। कोमल की माँ कोमल को देव से मिलने से रोकती है कि तुझे उससे नहीं मिलना है। दूसरे दिन जब कोमल नदी पर नहीं आती तो देव कोमल के घर आ जाता है। इस पहाड़ी पर केवल कोमल का एक ही घर होता है। देव दरवाज़ा बजाता है। माँ गेट नहीं खोलती। देव को जाने को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। कोमल रोती रहती है कि माँ दरवाज़ा खोल दो।
भारी बारिश होती रहती है। देव बारिश में भीगता रहता है, मगर उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। कोमल गेट खोलना चाहती है, मगर माँ रोकती है और देव 3 दिन तक बारिश में भीगता रहता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कोमल की माँ को भारी विरोध के बाद दोनों के प्यार के सामने झुकना पड़ता है। वह देव को अंदर लाती है और कोमल खुश होती है। देव को होश आता है। फिर कोमल की माँ दोनों को कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही कठोर है और तुझे कोमल को लेकर भागना पड़ेगा। और जो यहाँ के नियम रीति रिवाज हैं, मुझे उन सब का सामना करना पड़ेगा और पोलुस देवता मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन कोमल तुमसे प्यार करती है, यहाँ से तुम्हें जल्दी निकलना होगा। फिर कोमल की माँ दोनों को लेकर भगाने के लिए तैयार होती है और दरवाज़ा खोलती है, मगर अचानक सामने पुजारी और सरपंच भारी लठेतों के साथ खड़े हुए मिलते हैं। तीनों देखकर घबरा जाते हैं। पुजारी सरपंच को कहता है, देखा सरपंच साहब, कोमल की माँ खुद देवदासी को भगाने वाली थी, शहरी छोरे के साथ भगाने वाली थी। अगर कोमल आज भाग जाती तो पोलुस देवता पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देते और पूरे क्षेत्र में पोलुस देवता कहर बनकर टूट पड़ते। फिर सरपंच लठेतों को आदेश देता है कि मार डालो देव को। फिर देव को घर से बाहर निकाला जाता है और फिर माँ और बेटी को कमरे में बंद करके बाहर का कुंडा लगा दिया जाता है। यहाँ पर गुंडे देव पर टूट पड़ते हैं और यहाँ बहुत भारी लड़ाई होती है और अकेला देव सैकड़ों गुंडों पर टूट पड़ता है और उन्हें बिछाने लगता है। तभी पुजारी पीछे से देव के सर पर लठ मारता है। देव चकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। गुंडे देव को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। कोमल और उसकी माँ बंद कमरे में पूरे रोते रहते हैं। तभी यहाँ पर देव की मौसी आकर सबसे माफ़ी मांगती है और घायल देव को अपने साथ ले जाती है। मौसी देव को दिल्ली लेकर आती है। माँ और बाप को बताती है कि यह पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया था। देव का इलाज चलता है। देव को होश आता है, मगर वह अपनी याददाश्त खो चुका है। देव को कुछ भी याद नहीं रहता। माँ और बाप परेशान होते हैं। मौसी सोचती है, अच्छा हुआ देवदासी को भूल गया। देव को फिर घर लाया जाता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं है। उधर पुजारी माइक में गांव वालों पर ऐलान करता है कि रात सोना देवदासी को पोलुस देवता अपने लोक ले गए हैं और कल पोलुस देवता कोमल से शादी करेंगे। ये सुनते ही पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, लोग नाचने गाने लगते हैं और यहाँ भारी मेला लगता है। कुछ दूरी पर एक पागल युवक जिसका नाम अमित होता है, वह ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनता है और लोगों से पूछता है कि क्या मेरी शादी सोना से होने जा रही है। लोग बताते हैं कि सोना तो पोलुस लोक चली गई है। ये सुनकर अमित बुरी तरह रोने लगता है। वह नदी की तरफ भागता है, कहता है, सोना मैं भी आ रहा हूँ। अमित का भाई सुमित अमित को पकड़ने के लिए जाता है, मगर अमित नदी के पुल से जाकर नदी में कूद पड़ता है और मर जाता है। सुमित भाई को नदी से निकालकर बुरी तरह रोता है। लोग उसे दिलासा देते हैं कि अगर यह सोना को न देखता तो पागल होकर न मरता। सोना को जब इसने देखा तो पोलुस देवता इससे रुष्ट हो गए थे। सुमित ये सब सुनता रहता है और भाई को गोद में लेकर रोता रहता है और उसे ये सारी बातें अब बकवास लग रही है।
फिर दूसरे दिन कोमल को शादी के लिए सजाया जा रहा है। उसकी आंख में पानी है। फिर मंदिर के आगे बड़े शादी के मंडप में कोमल को बैठाया जाता है और बगल में पौलुस देवता की मूर्ति रखी जाती है। पंडित मंत्र पढ़ता है। वरमाला में कोमल को पौलुस को वरमाला पहनाती है। कोमल उठकर पौलुस देवता की मूर्ति में वरमाला डाल देती है, मगर पुजारी कोमल को वरमाला पहनाने के लिए चलता है तो कोमल भारी विरोध करती है। वह कहती है कि मुझे वरमाला सिर्फ पौलुस देवता ही पहनाएंगे। ये बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि पहली बार कोई देवदासी पुजारी का सामना कर रही है। यहाँ पर कोमल सबसे बहस करती है। पुजारी गुस्से में बोलता है, पौलुस देवता तो पत्थर के हैं, वह तुझे वरमाला कैसे पहनाएंगे। कोमल गुस्से में कहती है, अगर पौलुस देवता मुझे वरमाला पहनाएंगे तभी शादी करूंगी, नहीं तो मैं ये पत्थर से शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर सुमित आकर कोमल का सपोर्ट करता है कि यह ठीक बोल रही है, मगर उसे लोग बोलने नहीं देते और पकड़कर दूर ले जाते हैं। गांव वाले और सरपंच कोमल को समझाते हैं कि जो यहाँ का रीति रिवाज है वही होता है। पुजारी ही पौलुस का अंश है और यही वरमाला पहनाएगा। कोमल इस बात का पूरा विरोध करती है, मगर औरतें कोमल को दबोच देती हैं और पुजारी हंसता हुआ कोमल को वरमाला पहना देता है। कोमल चिल्लाती रहती है कि तुम मेरी शादी पौलुस से नहीं पुजारी से करवा रहे हो। कोमल का सर घूम जाता है और वह बेहोश हो जाती है। कोमल की माँ भी गुमसुम खड़ी रहती है। कुछ महिलाएं कोमल को पौलुस के कमरे में लेकर जाती है और बेड पर डाल देती है। कोमल बेहोश पड़ी रहती है। फिर शादी का काम निपट जाता है और फिर रात के 12 बजते हैं। तभी कोमल के रूम का गेट बजता है। कोमल पूरी डरी रहती है और बाहर से आवाज़ आती है, गेट खोलो कोमल, मैं पौलुस देवता हूँ। कोमल गेट नहीं खोलती, मगर गेट खुद खुल जाता है। पुजारी को सामने देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। उसे देव की बात याद आती है कि तुझे पुजारी रखेल बनाकर रखेगा। पुजारी हंसकर बोलता है कि यहाँ का पौलुस देवता तो मैं ही हूँ। वह गेट बंद करता है और कोमल पर टूट पड़ता है। वह बुरी तरह चिल्लाती है, मगर कमरा बुलेट प्रूफ होता है और आवाज़ बाहर ही नहीं जाती। और हैवान कोमल की पूरी रात आबरू लूटता रहता है और कोमल बुरी तरह रोती और चिल्लाती रहती है। उधर देव रात में सो रहा है। अचानक उसके कानों में कोमल की चीखें गूंजती है। वह हड़बड़ाकर उठता है, मगर चारों तरफ कोई नहीं होता। उसे पसीने छाए रहते हैं। उसके माँ बाप बोलते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है, यहाँ कोई भी नहीं है। उनके ऑफिस में एक शीतल नाम की लड़की काम करती है। वह उसे पसंद कर लेते हैं। शीतल देव को कार से घुमाने और फिराने लगती है और उधर कोमल के ऊपर को हर रात भयानक रात होकर गुजरती है। उसे लगता है अब देव उसके पास कभी नहीं आएगा। अब कोमल मौत का पल पल इंतजार करती है। उधर देव को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर दोनों परिवार की मर्जी से देव और शीतल की शादी हो जाती है। सब बड़े खुश होते हैं। उधर पुजारी रात में कोमल की पूरी रात आबरू लूटकर सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करता है और बहुत से भक्त उसके उपदेश सुनने के लिए आए हैं। पुजारी पूजा पाठ करके भक्तों को उपदेश देने लगता है और प्रवचन करता है कि भक्तों, ये शरीर विषय वासना का पुतला है, इसे प्रभु भक्ति में लगाओ। वासना बहुत बुरी चीज़ है और हमें ही देख लो, अगर हम चाहते तो शादी कर सकते थे, मगर नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी रहे।
हम तो पोलुस के दास हैं, जो भगवान करवाते हैं हम वही करते हैं। सब लोग पुजारी की जय जयकार करने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि पुजारी तो साक्षात पोलुस देवता का अंश है। एक बार 4 साधु मेहमान मंदिर में आते हैं। पुजारी उनका पूरा स्वागत करता है। वह पूरे हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं। गांव वाले सब साधु की पूरी सेवा करते हैं और यहाँ पर साधु पूरी सुल्फे की सिगरेट पीते हैं और धुआं उड़ाते हैं। गांव वाले उनके हाथ पैर दबाते रहते हैं। पुजारी ये देखकर पूरा खुश होता है। फिर रात में चारों पुजारी के साथ एक कमरे में बैठकर शराब पीते हैं। फिर सवाब की मांग करते हैं कि तेरे पास तो अब बहुत ही अच्छा माल आया होगा, हमें कब दिला रहा है। पुजारी हंसता हुआ चारों को कोमल के कमरे में लेकर जाता है। चारों उसे देखकर आहें भरने लगते हैं और फिर 5 हैवान कोमल पर टूट पड़ते हैं। वह पूरी रात चिल्लाती है। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। उधर अचानक देव के कानों में वही चीखें गूंजती है। वह हड़बड़ाकर बैठता है। शीतल देव को पूरा समझाती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। देव को पसीने छाए रहते हैं और उधर कोमल का बहुत बुरा हाल हो चुका है और अब वह एक खामोश मूर्ति बन चुकी है। वह पल पल मौत को याद करती है। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। उसकी आँख से पानी बहता रहता है और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। उधर शीतल को बच्चा होता है। सब खुशी मनाते हैं और दोस्त देव के साथ पार्टी करते हैं। फिर देव कार से घर के लिए चलता है। अचानक उसकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। सब अस्पताल में दौड़े आते हैं। देव का इलाज चलता है। देव को होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वह कोमल को पुकारता है और उठकर चल पड़ता है। बाहर कार में कोमल के गांव के लिए वह कार में बैठकर रवाना हो जाता है। उसके माँ बाप और शीतल दूसरी कार से देव की कार का पीछा करते हैं। वह घबराए हैं कि देव कहाँ जा रहा है। उधर सुबह पुजारी मंदिर से पूरे गांव में माइक से ऐलान कर देता है कि रात कोमल को पोलुस देवता अपने लोक ले गए हैं और कल पोलुस देवता देवदासी निर्मला से शादी करेंगे। पूरे गांव में पूरा जश्न मनाया जाता है और ढोल नगाड़े बजते हैं और लोग नाचने लगते हैं और यहाँ भारी मेला लगता है। तभी यहाँ पर देव की कार आकर रुकती है। देव कार से उतरकर लोगों से पूछता है कि यहाँ किस खुशी में मेला लगा है। लोग बताते हैं कि रात कोमल को पोलुस देवता अपने लोक ले गए हैं। ये बात सुनते ही देव का दिमाग चकरा जाता है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह सड़क पर घुटनों के बल बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगता है और सुमित पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और सुमित की भी आंखें भरी हुई रहती है। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। दोस्तों, आगे क्या होगा? अचानक कोमल कहाँ चली गई? क्या उसे पोलुस देवता सच में अपने लोक ले गए हैं या यह भी पुजारी की चाल है? क्या अब देव कोमल को ढूंढ पाएगा? क्या देव अब कभी कोमल से मिल पाएगा? आखिर पोलुस लोक का क्या रहस्य है? हर साल पोलुस देवता देवदासियों का क्या करता है? क्या देव और सुमित इस पाखंड का भंडा फोड़ कर पाएंगे? क्या यह भी पुजारी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? आखिर इस दिल दहला देने वाली स्टोरी का अंत क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको इस स्टोरी की फुल स्क्रिप्ट सुननी पड़ेगी, जो 3 घंटे की
फुल मूवी स्टोरी है जो अंधविश्वास पर आधारित है। अगर आपको फुल कहानी सुननी है तो दिन बताएं कि आपको कौन से दिन ये पूरी कहानी सुननी है। और दोस्तों, जब ये हमने स्टोरी लिखी, जब डायलॉग समेत हमने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी, तो हमारी आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे और हम भी इस फिल्म की स्टोरी लिखने में बहुत रोए थे। बहुत ही जोर पड़ रहा था कि कोमल के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अगर आपको पूरी 3 घंटे की स्टोरी सुननी है तो बता देना कौन से दिन सुनोगे। धन्यवाद।